हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026, जो कि दोस्तों आज आपका 13 फरवरी है। और 13 फरवरी का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का भी पेपर आपका समाप्त हो चुका है ना। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। अगर जो आपका 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19 के शिफ्टों में पेपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपका यहीं से देखने को मिल रहा है। मैं इतने शिफ्टों को एनालिसिस कर चुका हूँ, मैं एक आंकड़ा लगा चुका हूँ दोस्तों, ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। एक बार दोस्तों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले रहा है दोस्तों, वहीं से दोस्तों उससे कुछ संबंधित ही क्वेश्चन अगले शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा आपको उसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय का वीडियो करते स्टार्ट। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, महात्मा गांधी की तस्वीर वाला पहला भारतीय बैंक नोट किस वर्ष पारित किया गया था। तो बताइएगा दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 1969 में पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लीजिए। ठीक है, तो पहली बार उनकी जन्मशती, है ना, जन्मशती पर 100 रुपये के स्मारक नोट पर उनकी तस्वीर आई थी, है ना। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों उनकी दोस्तों क्या जन्म कब थी। तो उनकी जन्म किस सन में हुई थी दोस्तों, 1869 में, है ना। 100 साल बाद, ये दोस्तों याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, 100 साल बाद 1969 में 100 रुपये के नोट पे, है ना, 100 रुपये के स्मारक नोट पर उनकी तस्वीर आई थी। तो ऐसे याद कर सकते हैं उनकी जन्म से। इसे दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएगा। 100 साल बाद यानी कि 100 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1969 हो जाएगा, है ना। और 100 से हम 100 जोड़ रहे हैं तो 100 का नोट आया था, है ना। इनकी 100 के नोट पे इनका तस्वीर छपा था। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला आपका है 1987 में नए 500 रुपये के नोट पर गांधी जी का चित्र छापा गया था, है ना। तो कब छापा गया था, 1987 में। कब, 1987 में। ठीक है, चलिए दोस्तों और क्या है, 1996 में दोस्तों महात्मा गांधी सीरीज के नोट पूरी तरह से लागू किए गए थे, है ना, जिन्होंने अशोक स्तंभ वाली सीरीज की जगह ले ली। तो इसे दोस्तों ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि इसके पहले दोस्तों नोटों पर किसकी तस्वीर थी, तो दोस्तों अशोक स्तंभ की, है ना। यहाँ से दोस्तों आपको ये भी एक स्पष्ट हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अशोक स्तंभ, है ना, नोटों पर अशोक स्तंभ कब हटाया गया, है ना। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग तुरंत डिनोट कर सकते हैं, है ना। जब 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट पर पूरी तरह से लागू किए गए, तो पूरी तरह से लागू किए गए तो पूरी तरीके से अशोक स्तंभ हटाया भी गया, है ना, 1996 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो किस शहर में हुई थी दोस्तों बताइएगा। तो ये अमृतसर में हुई थी, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किसने की थी दोस्तों हम लोग ये भी देख लेते हैं, है ना। तो ये ठाकुर, संस्थापक कौन थे, तो ठाकुर सिंह संडेवाली थे, संडेवाली। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1873 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, अर्थशास्त्र की उदारीकरण का क्या अर्थ है ना। तो दोस्तों आपका ऑप्शन यही दिया गया था, पूरा ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधों को हटाना था। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है। ठीक है, उदारीकरण का, है ना। और ये एलपीजी द्वारा लाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रिलायंस और गूगल ने किस शहर में
एक समर्पित एआई क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की थी। किसने? गूगल ने और रिलायंस ने, है ना, रिलायंस ने एक साझेदारी की थी, है ना। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये दोस्तों आपका कहाँ पे की गई थी? तो ये जामनगर में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 10वीं रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में मुख्य अतिथि कौन थे? ये दोस्तों मुख्य अतिथि कौन थे तो बताइएगा। तो दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों ये आपके न्यूजीलैंड के थे, है ना। तो ये कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड के थे। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, अगले शिफ्ट में पूछ भी सकता है। तो ये आपके न्यूजीलैंड देश के थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गिव द सिनोनियम ऑफ द वर्ड डिस्प्ले। डिस्प्ले का सिनोनियम सबसे पूछा था। तो डिस्प्ले का क्या होगा दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों ये आपका एक्सहिबिट होगा, एक्सिबिट ना, एक्सहिबिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इंट्रोडक्शन दिया गया था दोस्तों, जो कि आपके पेपर में दिया गया था, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4, ये 4 है दोस्तों, ठीक है। ये FOUR है, ठीक है। 4 यानी कि 4, ठीक है। 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब ये दिया गया है इंस्टॉल का दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। अपोजिट यानी कि विपरीत, इसका अर्थ बताना है, ठीक है। तो इंस्टॉल का दोस्तों सभी को पता होगा, इस इंस्टॉल का हिंदी में अर्थ दोस्तों रखना होता है। और ये आई होप ये सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर करके आए होंगे, है ना। राइट आंसर करके आए होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको सभी को पता होगा, आप मोबाइल स्मार्टफोन का तो यूज़ तो करते ही होंगे। किसी भी ऐप को आप इंस्टॉल करते होंगे तो क्या आपके ये फ़ोन में ही रहता है ना, तो फ़ोन में रखने के लिए इंस्टॉल करते हैं ना। तो इंस्टॉल का मतलब यहाँ रखना होता है, ठीक है। तो अब इसका उल्टा क्या होगा? हटाना ही होगा ना। तो रिमूव, अगर जो कोई भी फ़ोटो आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो दोस्तों आप लोग को रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिमूव, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको याद करना है, ठीक है। ऐसे आपको इस आंसर का टिक करके आना था। और ये कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, आप लोग स्मार्टफोन यूज़ तो करते ही होंगे ना। अगर दोस्तों कोई ऐप आपको हटाते हैं तो क्या करते हैं? रिमूव करते हैं ना, है ना। तो इसका अपोजिट यही होगा ना। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सीन गार्ड शब्दावली और उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से किस खेल में किया जाता है? तो दोस्तों ये किस खेल में किया जाता है? ये आपके फुटबॉल में किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा क्रिकेट में भी किया जाता है। क्या? क्रिकेट में भी, लेकिन ऑप्शन में आपके नहीं था क्रिकेट। और ये आपके हॉकी में भी किया जाता है ये शब्द, ठीक है। हॉकी में भी और बेसबॉल में भी किया जाता है, जो कि ऑप्शन में ये तीनों नहीं था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में ये आपका फुटबॉल था, तो फुटबॉल में भी किया जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत की जनगणना के अनुसार किसी शहर को क्लास 1, है ना, क्लास 1 में शहर की श्रेणी में रखने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, है ना। 20,000 से 49,999, 50,000 से 99,999, है ना, या फिर 5,000 से कम, या फिर 1 लाख या 1 लाख से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा दोस्तों, 1 लाख या 1 लाख से अधिक, ठीक है। तो ये आपका जनसंख्या इतना रहेगी तब आपका कहाँ क्लास 1 में शहर की श्रेणी दी जाएगी, है ना। 1 लाख या 1 लाख से अधिक जनसंख्या रहेगी तब, ठीक है। चलिए इससे कम में रहेगी दोस्तों नहीं दी जाएगी। भारत के किन राज्यों में मुख्य रूप से उराली भाषा बोली जाती है? बताइएगा दोस्तों, किन राज्यों में दोस्तों बोली जाती है बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके केरल में बोली जाने वाली है, केरल और तमिलनाडु, है ना, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था,
मगध में मौर्य वंश की स्थापना किसने की। दोस्तों वंश से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में दोस्तों देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मगध में दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी बताइएगा, ये सभी को पता होगा और नाम से भी आपको दिख रहा होगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, है ना। और किसके सहायता से की थी, तो किसके सहायता से, चाणक्य की सहायता से। चाणक्य 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 का उपनाम कौटिल्य भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौटिल्य, है ना। चलिए कब की थी दोस्तों, ये 322 ईसा पूर्व में की थी, ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, राजस्थान के किस किले को लोहागढ़ लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है ना, और जिसे अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए। तो नाम से ही स्पष्ट है, लोहागढ़ है तो कहाँ अंग्रेज जीत पाएंगे, है ना। लोहागढ़ जब ये है ही है राजस्थान का, तो कहाँ जीत पाएंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा कौन सा किला था। तो ये भरतपुर का किला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भरतपुर का किला, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन आपका सूत्र से पूछा गया दोस्तों, कार्य की गणना यानी कि वर्क की गणना करने के लिए सही सूत्र कौन सा है। दोस्तों ये आपका सूत्र है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, डी बराबर एफ इंटू डी। ये कॉस थीटा है दोस्तों, ये थीटा है, कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण जम्मू और कश्मीर में कहाँ आयोजित किया गया था, है ना। तो ये दोस्तों कहाँ पे किया गया था, तो ये गुलमर्ग में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चूज द ऑप्शन विद द राइट स्पेलिंग, है ना। तो इसमें दोस्तों 3 एरर हैं, मतलब राइट स्पेलिंग नहीं है, तो वही आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है ना। तो इंटरप्रेनियर, है ना, इंटरप्रेनियर का आपको बताना है कि इसमें राइट स्पेलिंग वाला कौन सा है ना। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ENTERPRENEUR, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, द वाल्ट ऑफ विष्णु पुस्तक के लेखक कौन है ना। द वाल्ट ऑफ विष्णु पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये दोस्तों अश्वनी संघी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। पुस्तक से बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार हम लोग थोड़ा देखने का, चलिए वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपका पहला है रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि हैं। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, है ना। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। और ये कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। रावण वध ये भट्टी हैं इनके लेखक। 10 कुमार चरित ये दोस्तों दंडी हैं, है ना। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं। हरिश्चंद्र के लेखक हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सभी को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला आपका है बुद्ध चरित के लेखक दोस्तों अश्वघोष हैं, है ना। राज तरिंगड़ी के लेखक कलहड़ हैं, कई बार पूछा गया है ना। सौंदरानंद के लेखक दोस्तों अश्वघोष हैं, ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। मेघदूत के लेखक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कालिदास हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयांक हैं, है ना। अभिज्ञान शकुंतलम ये दोस्तों कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव दोस्तों ये भी कालिदास ने लिखा है। रघुवंश दोस्तों ये भी कालिदास ने लिखा है। नाट्य शास्त्र दोस्तों ये भरत मुनि ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है ना। मृच्छकटिकम दोस्तों ये शूद्रक ने लिखा है। हर्ष नाटक दोस्तों हर्षवर्धन ने लिखा है ना। तो ये तीनों दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ना, पुस्तक से हैं, क्योंकि पुस्तक से आपको हर एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिला, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों आपके वहाँ पे एग्जाम में दोस्तों ये 2 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। ये 2
ये दो स्थान बताए गए थे, ये कि अवध, एक अवध, दूसरा आपका पंजाब। तो आपको इसमें से बताना है कि ये कथन दिया गया था कि इसमें कौन सा सही था। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो ये पंजाब क्षेत्र है। तो ये आपका दूसरा है, तो कौन सा सही होगा? तो केवल 2 सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया था, खेलों में डोपिंग की प्रथम ऐतिहासिक रूप से कहाँ शुरू हुई थी? तो बताइएगा दोस्तों कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये प्राचीन यूनान से शुरू हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्वोत्तर राज्य टेरियरी कोयला के प्राथमिक उत्पाद हैं जो उच्च सल्फर सामग्री के लिए जाने जाते हैं? तो बताइएगा दोस्तों ये कौन से हैं, है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बताइएगा। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं दोस्तों, असम और मेघालय, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम और मेघालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था दोस्तों, ये मैं एक मेरा दोस्त बताया था तो मैं ये लिख दिया था, लेकिन ये मैंने जब दूसरे दोस्त से पूछा, मतलब कई लोग गए थे तो फ़ोन करके मैं पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन उसने ये बताया, तो लेकिन दूसरे दोस्त ने बताया कि ऐसा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने के लिए संसद के किस सदन में हम प्रस्ताव पेश कर सकते थे? दोस्तों क्वेश्चन आपका ये था। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आप देख लीजिएगा, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में हम पेश कर सकते हैं, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। ठीक है, क्या पेश कर सकते हैं? प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपको पता होगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया था, है ना? राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन में हम लोग पेश कर सकते हैं राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने के लिए प्रस्ताव। ठीक है, और ये दोस्तों आर्टिकल कौन सा है महाभियोग हटाने के लिए? तो ये आर्टिकल 61 है। ठीक है, सभी को पता होगा आर्टिकल 61 है। ठीक है, और ये दोस्तों आपको याद करना है राष्ट्रपति से, तो दोस्तों आपको पकानी कोका, ये आपके पद से लेकर आपके कहाँ तक हो जाएगा? ये आपके महाभियोग तक। पकानी कोका दुयो दशम, ये दोस्तों ट्रिक सबको पता है और ये सब जानता है। ठीक है, पकानी कोका दुयो दशम यानी प से पद यानी कि 52 से लेकर 61 तक यहाँ पे आपको आ जाएगा। प से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, है ना? कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से। लेकिन अगर जो दोस्तों आपको वास्तविक पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में हमारे कौन है वास्तविक प्रधान कार्यपालिका का? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये दोस्तों का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, क्या? निर्वाचन, और क्या? ये को से दोस्तों कोटा है ना? कोटा, और ये का से दोस्तों कार्य है ना? कार्य। ये दू से दोबारा राष्ट्रपति, क्या? दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बन सकते हैं। और ये यो से दोस्तों योग्यता है, योग्यता। ठीक है, और क्या है? द से दोस्तों दशा है ना? मतलब राष्ट्रपति दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये स से शपथ है, शपथ, है ना? शपथ, शपथ, शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, और ये म से महाभियोग है, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग। ठीक है, क्या है? महाभियोग, जो कि आर्टिकल कितना है? 61। यानी कि अब आपको यहाँ से आर्टिकल 52 से तो मैं बता ही दिया हूँ, जो मैं बताया हूँ। मान लीजिए 53 है, ये 54 है, ये 55 है, ये 56 है, ये 57 है, ये 58 है, ये 59 है, ये 60 है और ये 61 है। ठीक है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और 72 क्षमादान, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर जो तो दोस्तों तो
उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संसद के किसी भी सदन में, है ना। अब यहाँ दोस्तों मैं क्वेश्चन रख दिया हूँ दोस्तों, इसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और किस आर्टिकल के माध्यम से देते हैं, तो ये आर्टिकल 56 का 1 का ए, ठीक है। इस आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र कौन कौन देता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को दोस्तों तो राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को कौन कौन अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं, ठीक है। और ये आपकी एक नज़र में रहेगा दोस्तों, आपको तो आसानी रहेगी आपको टिक करने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए, इन दोनों का आदान प्रदान हो रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो एक तो ऐसे याद हो गया। फिर मंत्रिपरिषद के मंत्री, है ना, और ये किसके मतलब सलाह से देते हैं, तो ये आपके मंत्री कौन से, ये आपके नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह से देते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। राज्यपाल, है ना, राज्य के राज्यपाल, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके सदस्य, ये सभी दोस्तों किसको देते हैं अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, ये भी हमारा दोस्त दिया है, ये भी आपका गलत ही दिया है क्वेश्चन, ऐसे ये नहीं था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, वह कौन सी दुनिया की पहली महिला हैं जो 2 बार नोबेल प्राप्त करता है। 2 बार महिला थी ना, 2 बार नोबेल प्राप्त करता है, तो कौन सी थी, तो ये कौन सी थी दोस्तों, तो मैरी क्यूरी, है ना, मैरी क्यूरी थी। और ये 1903 और 1903 में दोस्तों इन्हें रसायन में मिला था, और भौतिक में मिला था, और रसायन में दोस्तों 1911 में मिला था, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ना दोस्तों, इन सभी को 2-2 बार मिला है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इसमें मैरी क्यूरी महिला थी, और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वह कौन सी महिला थी जो दुनिया की पहली 2 नोबेल पुरस्कार पाने वाली हैं। तो ये आपका मैडम क्यूरी का, ये मैरी क्यूरी आपके ऑप्शन में जो दिया गया था वो बताइएगा हमें कि क्या दिया गया था, ठीक है। अगला आपका है लाइनस पॉलिंग, जो कि रसायन शास्त्र में ये 1954 में पाए थे नोबेल पुरस्कार, और शांति में दोस्तों 1962 में पाए थे, ठीक है। अगला आपका है जॉन वार्डन, जो कि भौतिकी में दोस्तों 1956 में ये पाए थे नोबेल पुरस्कार, और 1972 में पाए थे, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। फ्रेडरिक श्रिंगर है, ये सिंगर नहीं दोस्तों, श्रिंगर है, फ्रेडरिक सेंगर रसायन के क्षेत्र में दोस्तों पाए थे, कब पाए थे, 1958 में, और 1980 में भी दोस्तों इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था, ये इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन पता नहीं पूछा था या नहीं पूछा था, ये मैंने दोस्तों मतलब ये मैंने कोई मतलब मेरे से कहा था दोस्तों कि इंडिका भी आया था, तो एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या आ जाता है। लेकिन अगर जो आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये मेगास्थनीज हैं। चाणक्य के दोस्तों कौन है, चाणक्य की पुस्तक क्या है, अर्थशास्त्र है, क्या अर्थशास्त्र है, ठीक है। वेद व्यास, ये दोस्तों किसने लिखा है, वेद व्यास ने क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, महाभारत, ठीक है। वाल्मीकि जी क्या लिखे हैं, तो ये रामायण लिखे हैं, ठीक है, रामायण लिखे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है। ऑप्शन में दोस्तों आपको क्या दिया गया था बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये भी बताइएगा। तो ये आपका नेफ्रॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, या ये ऑप्शन में न्यूरॉन दिया होगा तब न्यूरॉन होगा, लेकिन अगर जो कोशिका तंत्र भी दिया गया दोस्तों तो कोशिका भी होता है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था।
ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा नहीं गया था, लेकिन हम लोग देख लेते हैं क्योंकि मगध से पूछ लिया तो आपके आगामी शिफ्टों में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो ये आपका बिंबिसार था, है ना, बिंबिसार था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। बिंबिसार से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था और ये संस्थापक भी था, ठीक है। कब से कब तक था इसका शासन? तो 1544 से 1544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। उसने गिरिब्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाकर मगध को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया और वैवाहिक संबंधों में विजय नीति से इसका विस्तार किया। बिंबिसार को श्रेणिके नाम से भी जाना जाता है बिंबिसार को। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्या है, ये वैवाहिक संबंधों से अपना विजय नीति से अपना विस्तार बढ़ाया था ना, विवाह कर लेता था। जो भी मतलब रानियाँ थीं उनसे दोस्तों ये विवाह कर लेता था, तो उसका हिस्सा ये हो जाता था, है ना। चलिए तो दोस्तों ये थे आपके जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे दोस्तों, सभी हम लोग डिस्कस किए और कुछ अलग भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, क्योंकि आगामी शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जो कि आपका 16, 17, 18 और 19 को जो SSC MTS का पेपर अब तो दो दिन दोस्तों गैप हो गया है ना। अब आपका सीधा 14 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन SSC MTS का पेपर, ठीक है। तो ये थे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर जो आपका इन सभी शिफ्टों में है दोस्तों, तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तुरंत 16, 17, 18, 19 का पेपर एनालिसिस करके तुरंत आपको दिला दूंगा, ठीक है, आपके इस चैनल के मेरे चैनल के माध्यम से। और ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, ठीक है। कुछ हम लोग और क्वेश्चन